हरिओम नमस्कार प्रणाम। मैं आचार्य महेश्वर पुनः आपका स्वागत करता हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर। मित्रों, आज बारी है तृतीय भाव की। कुंडली का जो तृतीय भाव है, कुंडली आप ऐसे खोलेंगे, इसमें प्रथम भाव यहाँ से शुरू होता है। प्रथम भाव, द्वितीय भाव और आज तृतीय भाव के बारे में बात करते हैं। तृतीय भाव में कौन सा ग्रह आपका है और वो क्या फल देता है, उसके बारे में आज मैं आपको सूक्ष्म जानकारियां प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले आते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। यदि इस तीसरे भाव में, आपकी कुंडली के इस तीसरे भाव में यदि यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य ग्रह लिख रखा है, सूर्य ग्रह लिखा हुआ है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वह साहसी होता है, उग्र राजनीति से लाभ प्राप्त करता है, भाई बंधुओं का विरोधी होता है और स्त्री के सहयोग से धन अर्जित करता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। यदि वहां पे चंद्रमा है तो ऐसा जो व्यक्ति है कम बोलने वाला होता है, इधर उधर घूमने का शौकीन, शत्रुओं को पराजित करने वाला, चंचल और अनेक प्रकार के दिमाग में अनेक प्रकार की बातों को रखने वाला, उलझनों में रहने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। यदि तृतीय भाव में मंगल है तो ऐसा व्यक्ति भ्रातृहीन, भ्रमणशील, परिवार से अक्सर इसके मतभेद चलते रहते हैं, गृह में घर में कलह, परंतु शत्रुओं को नाश करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। राजनीति में भी तेज होता है और कान से संबंधित परेशानियां भी होती हैं। कर्ण रोग, कानों का रोग भी ऐसे व्यक्ति को अक्सर देखा गया है। यदि यहाँ पे बुध बैठा हुआ है तो बुध परोपकारी कराता है, पढ़ने लिखने में ज्यादा समय व्यतीत करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। निष्कपट और व्यापार बुद्धि उसकी होती है। यदि बृहस्पति ग्रह यहाँ पे बैठे हुए हैं तो बृहस्पति तृतीय भाव में स्वतंत्र विचार का धनी, भाई बंधुओं से सुखी, कंजूस होता है, साथ साथ दार्शनिक भी होता है। यदि शुक्र ग्रह वहां पे बैठा हुआ है तृतीय भाव में तो ऐसा व्यक्ति भाग्य साथ नहीं देता है। भले संगीत और कलाकारी में, चित्रकला में यह व्यक्ति निपुण होता है, परंतु जीवन में दुख भी बहुत ऐसे व्यक्तियों के आते रहते हैं। यदि तृतीय भाव में शनि बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति सबसे पहले तो अपने जो पीछे वाले हैं, छोटे भाई बहन हैं, इनके लिए बड़ा कष्टकारी होता है। बड़े भाई से भी इसकी अनबन रहती है, क्रूर होता है, क्रोधी होता है और जीवन संघर्षमय इसका जीवन चलता है। राजनीति क्षेत्र में जाए तो वहां इसको लाभ की प्राप्ति होती है। बात करें तृतीय भाव में राहु की, यदि राहु यहां बैठा हो तो ये पराक्रमी, अत्यधिक पराक्रमी होता है, वर्चस्वी होता है। पुलिस, फौज, ऐसी नौकरी इसको प्राप्त होती है। छोटे भाई बंद इसके कम होते हैं, होंगे भी तो इसके बातों पे न चलने वाले होते हैं। भाई बंधुओं से सहयोग की प्राप्ति भी कम ही होती है। यदि यही इसी तृतीय भाव में केतु ग्रह बैठा हुआ है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है अपने कार्य में तो दक्ष होता है, परंतु झगड़ालू प्रवृत्ति का ऐसा व्यक्ति होता है। बार बार छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना, बहुत सारे मित्रों को इकट्ठा करना और इससे पारिवारिक जीवन भी इसका सुखमय नहीं व्यतीत होता है। अनेक प्रकार की परेशानियां जीवन में आती रहती हैं। तो मित्रों, ये थी तृतीय भाव अर्थात पराक्रम भाव के ग्रहों की जानकारी। अब आप अपने ग्रहों के बारे में जान सकते हैं कि आपके इस तीसरे भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, तो उसके अनुसार आप अपने पर इस फल का
प्रयोग कर सकते हैं कि आप पे ठीक बैठ रहा कि नहीं बैठ रहा है। तो ये तृतीय भाव की आज इतनी जानकारी। कल चतुर्थ भाव के बारे में मैं जानकारी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम, हरिओम। पुनः आपसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक देखें, दिखाएं, लाइक और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए प्रणाम, हरिओम, तत्सत।